मैं इस वक्त दिल्ली के मालवीय नगर इलाके में खड़ा हूं और दिल्ली डायलॉग लेकर, और हमारे साथ बहुत बड़ी तादाद में जनता है यहाँ पर, जो वोटर्स भी हैं। एक बार सीधे उनसे जान लेते हैं। सबसे पहले ये आप सब बताइए, स्वाति मालीवाल वाले इशू में आप लोग को किसकी गलती ज्यादा लगती है, अरविंद केजरीवाल की या स्वाति मालीवाल की? सारे लोग एक साथ बोलिए, अरविंद केजरीवाल या स्वाति मालीवाल? ये एक नॉर्मल इशू है। ये राजनीतिक इशू नहीं बनना चाहिए। ये किसी के साथ कहीं भी हो सकता है, पर ये नॉर्मल इशू है, इसको राजनीतिक तो केजरीवाल साहब गिरफ्तारी देने के लिए जा रहे हैं, सड़क जाम करने जा रहे हैं, बीजेपी के बाहर धरना देंगे, पब्लिक क्या सोच रही है? बिल्कुल ठीक कह रहे हो, पब्लिक कुछ भी सोचे। ये घर के ऑफिस के किसी के घर में कुछ भी हो सकता है। इसको राजनीतिक इशू नहीं बनाना चाहिए। ये मालीवाल, स्वाति मालीवाल के साथ जो हो रहा है, महिलाएं उसको लेकर क्या सोच रही हैं? गलत हो रहा है, सही हो रहा है? देखो, इसको राजनीतिक मुद्दा नहीं बनाना चाहिए। ये इनका अपना एक इंटरनल मामला है। दिल्ली के चुनाव में क्या ये मुद्दा है कि नहीं है? नहीं, कोई मुद्दा नहीं। एक महिला के साथ मुख्यमंत्री आवास में इस तरह की बदसलूकी के आरोप जो है, किसकी गलती है ये तो रिपोर्टें आएंगी तब पता चलेगा ना किसकी गलती है। ऐसे तो कोई भी आके कह दे जी मेरे है, मैं इनको कह दूं, ये कह दे कि मेरे साथ ये हुआ है। ये तो जब फैसला होगा, जनता किसको सही और किसको गलत, किसी को सही गलत तब तक नहीं मानती जब तक कोई फैसला नहीं आता। तो केजरीवाल साहब को जाके धरना प्रदर्शन करना चाहिए, बीजेपी ऑफिस का घेराव करना चाहिए, करना चाहिए। अगर बीजेपी कुछ गलत कर रही है तो घेराव करना चाहिए। अगर बीजेपी आज की तारीख में जब ये क्लियर नहीं है तो फिर कैसे पता चलेगा? अगर अब कल कन्हैया को किसी ने थप्पड़ मार दिया तो क्या ये किसकी गलती किसकी नहीं है, तो बाद में पता चलेगा किसने भेजा है। अब कन्हैया को जिसने थप्पड़ मारा उसके हाथ में बीजेपी का झंडा था। अब किसने भेजा किसने नहीं भेजा, ये तो हो सकता है खुद ही इन्होंने भेजा। तो केजरीवाल साहब गिरफ्तारी देने के लिए जा रहे हैं, बीजेपी ऑफिस का घेराव करेंगे और विरोध प्रदर्शन कर रहे हैं कि उनके पीएस विभव कुमार को गलत गिरफ्तार किया गया है। जनता क्या सोच रही है? ये जो केजरीवाल जी जा रहे हैं, ये पॉलिटिकल मुद्दा बना रहे हैं इसको इलेक्शन के चक्कर में, जबकि ये पॉलिटिकल मुद्दा है ही नहीं। ये चाहते हैं इसके लोगों को ये भावना ये जाए कि ये हाँ भाई ये इसकी गलती है, स्वाति मालीवाल की। आप लोग को क्या लगता है? अभी किसी की भी गलती नहीं है। ये ना स्वाति की ना वैभव की, जब फैसला आएगा तो पता चल जाएगा। जब इंक्वायरी होगी तभी पता चलेगा। अब कल वीडियो एक्चुअल बात क्या है। कल वीडियो आ रही है जिसमें स्वाति आरोप लगा है कि मुख्यमंत्री आवास के सीसीटीवी फुटेज को डिलीट कर दिया गया। क्या कुछ छुपाने की कोशिश हो रही है? नहीं, ऐसा कोई छुपाने की नहीं होते। वो तो पुलिस किस लिए फिर? पुलिस उसको सारी की सारी कुछ छुपाया जा रहा है। डिलीट किया तो बिल्कुल छुपाया जा रहा है। और इसको जब तक फैसला है कुछ पता ही नहीं चल रहा, तो इनको जाने की क्या जरूरत है, रास्ते रोकने की क्या जरूरत है? या तो पहले पता हो कि वो झूठी है, अगर वो सच्ची हो जाएगी तो फिर क्या जवाब देंगे? आप लोगों को क्या लग रहा है, डेवलपमेंट एक इशू है कि नहीं है यहाँ पर इस बार के इलेक्शन? डेवलपमेंट तो बहुत बड़ा इशू है। नंबर 1 इशू ही डेवलपमेंट। लेकिन उसको भटकाने की कोशिश हो रही है इस तरह के इश्यूज को सामने लाकर। ये कह सकते हो आप, भटकाने की इशू है। मगर अभी जांच का विषय है, जांच होनी चाहिए, तुलनात्मक स्तर पे तुलना होनी चाहिए और जांच में पॉइंट्स आएंगे उस हिसाब से होगा। मगर अभी फिर घेराव करने की भी जरूरत नहीं है। कौन जीत रहा है आपके यहाँ से? साउथ दिल्ली से कौन जीत रहा है? ऐसे क्यों ही कह सकते हैं आपको? जब इलेक्शन किसका पलड़ा भारी है? दोनों का किस पार्टी पर ज्यादा भरोसा? बीजेपी। किस पार्टी पर? बीजेपी के। किस पार्टी पर ज्यादा? बीजेपी। किस पार्टी ने? मोदी जी, देश को चाहने वाले मोदी जी। मोदी जी पर ज्यादा लोगों को भरोसा है। गठबंधन पे ज्यादा भरोसा है। अच्छा, इस गठबंधन बार झाड़ू चलेगी? अकेले अपने दम पर लोग कह रहे थे चुनाव नहीं लड़ पा रही थी, ना कांग्रेस लड़ पा रही थी, ना वहाँ पे चलेगी तो केजरीवाल जी प्रधानमंत्री बनेंगे। बताइए क्या वहाँ झाड़ू लगाएंगे जाके संसद में? मोदी जी क्या झाड़ू लगा रहे हैं? मोदी जी झाड़ू लगा रहे हैं। मोदी जी झाड़ू लगा रहे हैं। मोदी जी झाड़ू लगा रहे हैं। आप बता दो, मोदी जी झाड़ू लगा रहे हैं, भाग क्यों रहा है फिर? भाग क्यों? कुछ काम वाम किया है केजरीवाल साहब ने? क्या किया है बताइए? सोमनाथ भारती जी ने बहुत यहाँ पे काम किए क्या हैं। काम किया बताइए? 5 काम बता दीजिए। 5 काम ये लोगों की, एक तो मदद बहुत करते हैं वो। अरे ये काम थोड़ी ना, ये तो उनकी जिम्मेदारी है। काम क्या किया है? काम एक तो क्या रोड बनाए हैं, अच्छा। हमारे यहाँ सीवर लैंड डली है, हमारे यहाँ बहुत अच्छा काम करा है सोमनाथ भारती। तो लोकसभा में जनता किसको वोट कर रही है? झाड़ू को। झाड़ू को। हमारे यहाँ से विधायक हैं, वो अच्छा काम कर रहे हैं, वोट जनता उसको देगी। उसको जो क्या लग रहा है? जो बाकी लोगों से भी बात करने दीजिए। यही हमारे प्रधान है। बिल्कुल जी ओके। अरे वोट आप भी देते हैं ना? बिल्कुल 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 ओके की रिपोर्ट है। एक ही तरफ जाएगी कहानी। कहानी किस तरफ जा रही है? अब झाड़ू लगनी है तो लगनी है। अच्छा। चारों तरफ लगेगी। किसकी सफाई होगी, आम आदमी पार्टी की या बीजेपी की सफाई हो जाएगी? अब वो तो वक्त बता देगा, लेकिन झाड़ू तो जरूर लगेगी। हाँ, ये कह रहे हैं आप बीजेपी की सफाई हो रही है। आप नहीं बीजेपी आएगी, फुल मेजोरिटी पे आ रही है बीजेपी।
इन्होंने अपनी ऐसा कहा जा रहा था अकेले दम पर अगर कांग्रेस और आम आदमी पार्टी लड़ती तो शायद बीजेपी से नहीं जीत पाती। नहीं जीत रही, ये बिल्कुल फैक्ट ये है, सही बात है। बिल्कुल फैक्ट है। हाँ भाई, जिस कांग्रेस के खिलाफ अरविंद केजरीवाल ने इतना बड़ा मुद्दा उठाया, मुद्दा बनाया, सत्ता से बाहर गया, हाथ मिला लिया। कांग्रेस को साथ मिला लिया, आज उसको गाली निकालते थे, हैं कई लोग तुम गाली निकालते थे, आज उनको मुद्दा बना दिया। क्या पॉलिटिक्स हो गए, क्या हो गया? नीतीश कुमार को मोदी जी गाली निकाल रहे थे, आज गले लगाया हुआ है। यही 70,000 करोड़ पे अजीत पवार को गालियां दे रहे थे 24 घंटे पहले, बाद में उसको डिप्टी सीएम बना दिया। तो ये तो राजनीति है, ये हर तरफ से है। आप ये नहीं बोलिए कि ये तो सारे लोग कर रहे हैं। तो केजरीवाल साहब ने कर दिया तो क्या कर दिया? लड़का लगता है, ये बताइए। हाँ जी, ये तो सारे लोग कर रहे हैं। मेरे चाचा का लड़का लगता है, आप जो कह रहे हैं ना मेरे चाचा का लड़का लगता है। नीतीश कुमार का नहीं आप बता रहे हैं ना, आप जो कह रहे हैं तुम्हारे चाचा का लड़का कह रहे हैं, हाँ मेरे चाचा का लड़का। नीतीश कुमार क्या लगता है? हम देखिए, हम मालवीय नगर विधानसभा से हैं, हमें काम की राजनीति चाहिए। जो काम करेगा वोट उसको पड़ेगा। हमारे साथ हमारे विधायक। सवाल ये है कि काम, आप सबसे मेरा एक सवाल है, किस पार्टी ने ज्यादा काम किया, बीजेपी या आम आदमी पार्टी? आम आदमी पार्टी वाले काम किया, दिल्ली में आम आदमी पार्टी ने किया है, आम आदमी ने बहुत। विधायक 9 साल से यहाँ हैं और उनको हमारा अपना आदमी, हमारा अपना विधायक सांसद में जा रहा है, तो हमें क्या चाहिए? हमारे जो काम रुके हुए हैं, जैसे लैंड का हमें उनको प्रपोजल। लेकिन सरकार कौन बनाएगा? सबसे बड़ा सवाल है कि प्रधानमंत्री कौन बनेगा? के लिए कोई- आप लोग प्रधानमंत्री के पद पे किसको देखना चाहते हैं? सवाल ये है, नरेंद्र मोदी, अरविंद केजरीवाल या राहुल प्रधानमंत्री। देखिए ऐसा है, हमारा मुद्दा ये है कि हमारे जो नेता है सोमनाथ भारती जी हैं, हम 10 साल से उनको परखा हुआ है, वो काम करते हैं, स्कूलों में सारे अच्छे काम हुए हैं और मोहल्ला क्लिनिक में सब गरीब लोगों को दवाई मिलती है, वहाँ पर इनका इलाज होता है। सवाल ये है प्रधानमंत्री का, अगर केजरीवाल साहब यहाँ से जीत भी जाते हैं तो प्रधानमंत्री कौन बनेगा? सर देखिए, हमारा इश्यू प्रधानमंत्री चुनने का चुनाव है ये। जब अलायंस बनता है तो अलायंस में एक बंदे को नॉमिनेट तो आप लोग किसको देखना चाहते हैं? तो हम आपका अलायंस किसको ये देखना उनका काम है, ये पार्टियों का काम होता है, ये हमारा काम है सांसद, और सांसदों का काम है प्राइम मिनिस्टर बनाना। अरे प्रधानमंत्री का ही चुनाव है सर, कौन वोट कर रहा है प्रधानमंत्री का नहीं है। ऐसे तो 2014 में अडवाणी जी का हक बनता था बनने का, मोदी जी जाके जबरदस्ती बैठ गए, बैठे ना बैठे, ऐसे कोई ना कोई बैठेगा जाके। अरे वो तो पार्टी ने बनाया, पार्टी ने चुना। आपकी पार्टी ने किसको चुना? जबरदस्ती पार्टी बनाई। एक मिनट, एक ही आदमी नहीं बोलेगा, आप भी नहीं बोलेंगे, एक नहीं, आप शांत रहिए। पार्टी डिसाइड करती है, जबरदस्ती कोई नहीं बन सकता। और पार्टी ने कैंडिडेट बनाया, आपकी पार्टी का कैंडिडेट कौन है? आपकी पार्टी कैंडिडेट हमारी पार्टी सोमनाथ भारती। ऐसा मत करिए। सोमनाथ भारती। देखिए सारे कैंडिडेट हैं। 2014 में राजनाथ सिंह जी ने पहले 6 महीने दूल्हा तो एक ही बनेगा ना, 14 दूल्हे थोड़े बन जाएंगे। बारात में तो दूल्हा एक होता है ना भैया। ये तो 14 तैयार है, 14 तैयार हैं, 14 दूल्हे बनाएंगे। ज्यादा ये 14 मजा तो यही है, 14 में से एक चुने। एक लड़की की शादी और दूल्हे 14, तब मजा आएगा। क्या बात कर रहे हैं? लड़की देखने जाते हैं 2015 में सीएम के लिए केजरीवाल है जी, 2014 में पीएम के लिए मोदी जी हैं, 2019 में मोदी जी हैं, तो 2024 में भी मोदी जी है जी, बात ही खत्म। मोदी जी है? नहीं है। नहीं। हाँ भैया बताइए। परिवर्तन चाहिए। हमारे मेंबर पार्लियामेंट सोमनाथ भारती जी हैं, हम उनके लिए वोट कर रहे हैं और मेंबर पार्लियामेंट के लिए सोमनाथ जी जीतेंगे, गारंटी से जीतेंगे। नेशनल इश्यू सोमनाथ भारती जी मालवीय नगर विधानसभा से 3 बार एमएलए का चुनाव जीत चुके हैं। उनको मालवीय नगर की जनता उनको अच्छी तरह से जानती है और वो भी मालवीय नगर की पब्लिक को अच्छी तरह। हर बार के चुनाव में आम आदमी पार्टी यहाँ लोकसभा चुनाव में क्यों हार जाती है? इन्होंने हैट्रिक लगाई है, विधानसभा में जीती है। ये 3 बार चुनाव जीते हैं मालवीय नगर विधानसभा से। इन्होंने बेशुमार मालवीय नगर के अंदर काम किए हैं सोमनाथ भारती जी ने। हम इनको बहुत अच्छी तरह से जानते हैं और हम इन्हीं को जिताएंगे। कांग्रेस पार्टी का कौन जीत रहा है सर, ये बताइए। आप अभी आए हैं, आपका इंटरव्यू नहीं हुआ है, जरा बताइए कौन जीत रहा है? कौन सी पार्टी यहाँ जीत रही है? बीजेपी जीतेगी। बीजेपी जीतेगी। ये सारे लोग तो सोमनाथ भारती का नाम ले रहे हैं। कहने वो क्या है? बिल्कुल बीजेपी 100% जीतेगी। क्या कर दिया ऐसा बीजेपी ने? 2 बार की तीसरी बार जिताएंगे, क्या किया? कोई काम बताइए। क्या कांग्रेस ने 60 साल में क्या काम किया कांग्रेस ने, ये बताइए ना आप, क्या काम किया 60 साल में? नहीं 60 साल नहीं, आप 10 साल का ब्यौरा दीजिए। नहीं 10 साल का ब्यौरा दीजिए। बहुत बढ़िया काम किया है। बहुत काम नहीं है। बोले दीजिए। एक भी आदमी नहीं बोलेगा ना। क्या काम नहीं किया, काम मोदी ने 10 साल में बहुत अच्छा काम किया उसने। हमारे
नहीं हम तो पूछ रहे हैं भाई काम किया किया हमारा बहुत बढ़िया काम किया, बहुत बढ़िया काम किया हमारे लिए। तो हर चीज की सैलरी मिलती है हमारे को। नितिन गडकरी जी ने क्या रोडें बनाई हैं। आप हरिद्वार चले जाइए 2.5 घंटे में पहुंचेंगे, उत्तराखंड चले जाइए 2.5 घंटे में। हमारे यहाँ से जो सांसद हमारे यहाँ जो सांसद थे 10 साल से। आप डिस्टर्ब कर रहे हैं फिर। नहीं ऐसे मत करिए, एक ही आदमी नहीं बोलेगा ना। मोदी सरकार है। हमारे यहाँ से 10 साल से जो सांसद है मीनाक्षी लेखी जी, अब मेरे को ये बता दें 10 साल में वो 10 बार भी अगर यहाँ आए हो तो भारती जी को अगर हम रात को 11 बजे भी फ़ोन करते हैं किसी समस्या के लिए, वो फ़ोन उठाते हैं, काम करते हैं, सारा कुछ करते हैं। तो हम अपने जो प्रूवन कैंडिडेट इतना काम किया है तो देखिए, अब देखिए अरविंद केजरीवाल कुछ बोल रहे हैं, सीधा आपको ले चलते हैं। वो कुछ कह रहे हैं सीधा। हाँ कुछ कह रहे थे, आप बताइए। सर देखिए, अजय माखन जी मेंबर पार्लियामेंट थे यहाँ से, उन्होंने मालवीय नगर के अंदर बेशुमार काम किया। अजय माखन जी सीवर लाइन चेंज कराई। 10 साल से क्यों हरवा रहे हैं उनको फिर आप? सर जी इतना काम किया तो जनता क्यों हरवा रही है बीजेपी को वोट? क्यों चुनाव जीते हैं? कांग्रेस ने इतना काम किया। नहीं आप नहीं बोलेंगे, आप नहीं बोलेंगे, आप नहीं बोलेंगे, एक क्या भी नहीं। मीनाक्षी लेखी तो यहाँ दिखाई नहीं दी। मीनाक्षी लेखी तो यहाँ दिखाई नहीं दी। जब एलाइन 15 से 20 जिम यहाँ पे पार्कों में लगे हैं, 200 लाइटें लगी हैं उनकी तरफ से। ऐसा कहना गलत है कि मीनाक्षी लेखी जी ने काम नहीं किया। मीनाक्षी लेखी जी ने तीनों हाँ टिकट क्यों काट दिया? शिवराज इतना काम था। सिंह चौहान जी ने जितवा के भेजा, ऊपर बुला लिया। इधर हमारे खट्टर जी को ऊपर बुला लिया। ऐसा नहीं है, वो पार्टी डिसाइड करती है। तीनों एमएलए। देखिए एक चीज बताएं आपको, अब हमारी एक अगर फाइल मूव होती है, सर्विस डिपार्टमेंट इन्होंने अपने पास खींच के रख लिया। अगर एक जेई की ट्रांसफर नहीं कर सकते तो काम कहाँ से हो जाएगा? तब भी काम कर रहे हैं। तीनों पार्षद आपके हैं, एमएलए हमारे इधर के हैं। अगर एमपी आ जाती है तो सबका काम एक बराबर बहुत बढ़िया होगा। जबकि रात को दिन को कभी भी पूरे मालवीय नगर का उद्धार, मॉडर्न मालवीय नगर की स्टार्टिंग हो चुकी है इंटरनेशनल। और देखिए हम सीधे लिए चलते हैं। इस वक्त अरविंद केजरीवाल मार्च करते हुए आगे बढ़ रहे हैं, बीजेपी ऑफिस जाना चाहते हैं। अभिजीत ठाकुर हमारे संवाददाता सीधा उसी मार्च में शामिल है। अभिजीत, ये काफिला कहां तक पहुंचा, पुलिस के इंतजाम क्या है और कहां तक जाने की तैयारी है? पार्टी का जो गेट है उसके पीछे चले जाइए। फिलहाल की अगर हम बात करें तो आम आदमी पार्टी के जो मुखिया हैं अरविंद केजरीवाल, दिल्ली के मुख्यमंत्री, वो इस प्रोटेस्ट मार्च को लीड करते हुए मुख्यालय से बाहर निकलना चाहते हैं। लेकिन अभी हम आपको तस्वीरें दिखाएंगे कि अभी मुख्यालय के गेट तक ही वो पहुंच सके हैं और भारी संख्या में यहाँ पर सुरक्षा कर्मियों की तैनाती की गई है। मुझे जो अंदाजा लगता है कि जितनी संख्या में यहाँ पे कार्यकर्ता और नेता पहुंचे हैं, लगभग उससे ज्यादा संख्या में यहाँ पर सुरक्षा कर्मियों की तैनाती की गई है। पुलिस की तरफ से लगातार ये घोषणा की जा रही है कि पूरे इलाके में धारा आईपीसी 144 लागू है और किसी भी तरह की गैदरिंग जो है उसकी अनुमति यहाँ पर नहीं दी गई है। और यही कारण है कि आम आदमी पार्टी का जो प्रोटेस्ट मार्च है वो उनके मुख्यालय तक ही सीमित रह जाएगी, इसकी पूरी संभावना यहाँ पर लग रही है। आपको हम सामने तस्वीरें दिखा रहे हैं आम आदमी पार्टी के तमाम कार्यकर्ता जो कि आम आदमी पार्टी मुख्यालय के बाहर भी इकट्ठा हुए हैं। बिल्कुल अभिजीत, आप हमारे साथ बने रहिए। बीजेपी मुख्यालय से आनंद प्रकाश पांडे हमारे साथ जुड़ गए हैं। आनंद का रुख करते हैं। आनंद, वहां तक आने पर क्या तैयारी है, पुलिस के क्या कुछ इंतजाम है और क्या कोई बड़े लीडर्स भी मौजूद है इस वक्त बीजेपी हेडक्वार्टर में? देखिए आज रविवार का दिन है, बीजेपी के बड़े नेता आज बीजेपी मुख्यालय में नहीं मौजूद है। लेकिन अगर पुलिस की तैयारी दिखाए तो मेरे पीछे आपको पूरा पुलिस के जो बंदोबस्त है नजर आ रहा होगा। जो है पैरामिलिट्री फोर्सेस के जवान है वो तैनात है। इसके अलावा दिल्ली पुलिस के जवान यहाँ पर तैनात है। 5 लेयर की यहाँ पर बैरिकेडिंग की गई, यानी कि अगर आम आदमी पार्टी के नेता कोशिश भी करते हैं तो वो बीजेपी मुख्यालय नहीं पहुँच पाएंगे। और हर लेयर की जो बैरिकेडिंग है, हर लेयर की बैरिकेडिंग पैरामिलिट्री फोर्सेज और दिल्ली पुलिस के जवानों को तैनात किया गया। कोशिश ये है कि कोई भी आम आदमी पार्टी के कार्यकर्ता यहाँ पर पहुँच नहीं पाए और ऐसा लगता भी है कि आम आदमी पार्टी कार्यकर्ता यहाँ नहीं पहुँच सकते क्योंकि दिल्ली पुलिस ने यहाँ पे भारी बंदोबस्त किया है, भारी तैयारी की है। और यही वजह है कि दिल्ली पुलिस पहले ही बोल चुकी है कि आम आदमी पार्टी ने जो प्रोटेस्ट कॉल किया है, जो घेराव का कॉल दिया है, इसके लिए पहले से पुलिस की परमिशन नहीं ली गई है। यही वजह है कि आम आदमी पार्टी के दफ्तर। ठीक है आनंद, आप वहां नजर बनाकर रखिए, वहां तक पहुंचने की कोशिश होगी। हालांकि शांतिपूर्वक ये मार्च निकाला जाना है और केजरीवाल ने भी मंच से कह दिया है कि हम जबरदस्ती नहीं करेंगे, जहां तक जाने दिया जाएगा वहां तक जाएंगे। आधे घंटे गिरफ्तारी का इंतजार करेंगे और गिरफ्तारी हुई तो ठीक है तो वापस आ जाएंगे। आम आदमी पार्टी मुख्यालय का रुख कर लेते हैं। जितेंद्र भाटी वहां से हैं। जितेंद्र, कितनी बड़ी तादाद में ये लोग आगे बढ़ रहे हैं, क्या आम आदमी पार्टी मुख्यालय तक आने देगी पुलिस या नहीं आने देगी? और वहां पर क्या कोई स्पीच वगैरह भी देंगे अरविंद केजरीवाल? देखिए अरविंद केजरीवाल स्पीच अंदर दे चुके हैं, लेकिन यहाँ स्थिति क्या आपको दिखाते हैं। यह आम आदमी पार्टी का दफ्तर है और देखिए इसी दरवाजे से अरविंद केजरीवाल निकलेंगे।
और महज 100 मीटर ही आगे तक जा पाएंगे। जरा कपिल दूसरी तरफ दिखा पाए तो दिखा दिए किस तरीके से यहाँ पर बैरिकेडिंग की गई, और बैरिकेडिंग भी ऐसे नहीं, 7 फीट ऊंची बैरिकेडिंग जो है वो यहाँ दिल्ली पुलिस की तरफ से की गई है। वहाँ से आगे नहीं जाने दिया जाएगा। हालांकि अरविंद केजरीवाल इस बात को साफ कर चुके हैं, कोई जोर जबरदस्ती नहीं करेंगे, जहाँ तक जाने दिया जाएगा वहाँ तक जाएंगे, वहीं बैठ जाएंगे। और गिरफ्तारी की चुनौती दी है उसके लिए आधा घंटा इंतजार करेंगे, और उन्होंने कहा है कि अगर इस आधे घंटे में गिरफ्तारी नहीं होती है तो वापस लौट जाएंगे। नजर बनाकर रखिए और हम अपने तमाम संवाददाताओं का रुख करते रहेंगे। अभिजीत ठाकुर, आनंद प्रकाश पांडे के पास भी आएंगे और इस खबर पर बने रहेंगे और बताते रहेंगे आपको एक एक अपडेट कि अरविंद केजरीवाल किस तरह से विरोध प्रदर्शन कर रहे हैं, अपना विरोध जताने के लिए आज सड़कों पर उतरे हैं।